हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और गाइज, आज का टॉपिक है बोर्ड मास का नियम। गाइज, बोर्ड मास वह नियम है जिसमें यदि सवाल में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी यदि एक सवाल में आ जाते हैं और इसको करना होता है तो इसमें बड़ी समस्या पैदा होती है कि पहले कौन सा चिन्ह किस में किया जाए। तो हम यही बताएंगे आज कि यदि आप बोर्ड मास का नियम जान गए तो बड़ी से बड़ी संक्रियाओं को हल कर सकते हैं और क्रम से उनको हल कर सकते हैं सवालों को। तो सबसे पहले इसका नियम क्या है कि यह नियम बताता है कि गणितीय समस्या को हल करते समय हमें इन संक्रियाओं को एक विशिष्ट क्रम में करना चाहिए। जब हम समीकरण को हल करते हैं या कोई सवाल हल करते हैं तो उनको हमें एक नियम से, क्रम से हल करना चाहिए। जैसे बोर्ड मास का विस्तारित रूप क्या है, इन सभी का अलग अलग अर्थ होता है। बी का अलग, ओ का अलग, डी का अलग, एम का अलग, ए का अलग और एस का अलग। तो इसका क्या है, जैसे बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि हम इसे, जैसे कोष्ठक हैं, ये 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। सबसे पहले इन कोष्ठकों को, इनकी संख्याओं, इन कोष्ठक की संख्याएं जो इनके अंदर होती हैं उनको हल करना होता है। फिर ऑर्डर्स मतलब घात, वर्ग या क्रम। इसका मतलब है कि यदि कोई सवाल में घात आ जाए या वर्ग आ जाए तो उसको हमें सबसे पहले कोष्ठक के बाद फिर उनको करते हैं। फिर डिवीजन मतलब हम फिर भाग को करते हैं हल। उसके बाद गुणा को हल करते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करते हैं, एडिशन फिर जोड़ करते हैं और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना करते हैं। तो इस प्रकार का यदि नियम होता है और इस नियम से यदि सवाल को लगाया जाए तो यह नियम कहलाता है बोर्ड मास का नियम। और इस प्रकार के सवालों को हम कौन से सवाल कहते हैं, बोर्ड मास वाले सवाल। तो दोस्तों, हम आपको एक सवाल लगा के बताएंगे कि यह सवाल कैसे लगाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जिस प्रकार से ये एक सवाल है, इसे हम बोर्ड मास के सवाल की सहायता से, बोर्ड मास के नियम की सहायता से इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हल किस तरह से करेंगे इनको। अब इन संख्याओं में देखना है कि यदि, जैसे मान लो ये है और ये ब्रैकेट है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर ब्रैकेट की संख्या को हल करेंगे। और यहाँ जैसे ऋण लगा है या धन लगा है, अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमें 2 की घात को हल करेंगे कि इसका मान क्या होगा। फिर इनमें से जैसे सबसे पहले इनका भाग करेंगे और उसके बाद जो संख्या आएगी उसको इसमें गुणा कर देंगे और फिर संख्याओं को जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे 6 गुणित 2 का भाग 4 में देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2। फिर यहाँ प्लस है, ये प्लस लगा दिया। अब 2 की घात 2 मतलब क्या कहलाता है कि 2 का 2 बार गुणा, मतलब 2 गुणे 2, 2 दूनी, ये मान हो जाएगा आपका 4। ऋण 3 का गुणा क्या कै में करेंगे, 4 में, तो 3 चौके 12 प्लस, अब 5 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ब्रैकेट्स के अंदर वाली संख्या को हल करेंगे। तो सबसे पहले ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो 3 और 2 5 और 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो ये कितना आ जाएगा, 4। अब इसी प्रकार से 6 दूनी, अब गुणा कर देंगे इसका, 6 दूनी 12, बीच में धन है, ऋण का, धन का 4, ऋण का 12 और धन का, अब इसमें गुणा हो जाएगा, कोष्ठक के अंदर वाली संख्या का इस संख्या में क्या होता है, गुणा, तो 5 चौके 20। अब दोस्तों 12, 4 और 20 इन संख्याओं को अपन जोड़ लेंगे। उसके बाद 12 को घटा देंगे तो 12 और 4 क्या होगा, 16, 16 और 20 36। कितना हो जाता है यहाँ, 36 प्लस का माइनस का 12। अब 36 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 36 में से 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 24। तो हमने देखा कि हम इस प्रकार से बोर्ड मास का नियम लगा के इस सवाल को हल कर सकते हैं। एक सवाल और आपको इसी में बताते हैं। जैसे दूसरा सवाल है, 6 भागे 3 धन 5
गुणित 2 की घात 2 धन 4। इस प्रकार का सवाल यदि है तो हम इसे कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसका ये अलग संख्या है, फिर प्लस लगा है, ये प्लस तो ये अलग है, तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6, यहाँ क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 5 गुणित, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आता है नियम में कि घात वाली, तो 2 दूनी यहाँ आ जाएगा 4 धन 4। अब 2 धन 5 चौके 20 और धन का 4, ये सभी संख्याएं जोड़ दो आपस में, 2 और 20 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, यही आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका आंसर आया था, उसी प्रकार से इसका आंसर आ गया। तो अब आशा करते हैं कि आप लोगों को बोर्ड मास वाले जो सवाल हैं उन्हें करने में बड़ी ही आसानी होगी। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए और जो हम पढ़ाते हैं यदि वो पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।